क्लास 11 हम आपकी बुक हॉर्नबिल की आज एक नेक्स्ट पोएम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चाइल्डहुड यानी बचपन। मार्कस नेटन ने ये बुक लिखी है। तो अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। When did my childhood go? यानी मेरा बचपन कब चला गया। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? क्या ये उस दिन था जब मैं 11 साल का हुआ था। Was it the time I realized that hell and heaven? या फिर ये उस दिन हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि हेल और हेवन यानी स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ होता है। Could not be found in geography and therefore could not be. Was that the day? और मैंने जब ज्योग्राफी में ढूंढने की कोशिश करी, जब मैंने देखा भूगोल में कि ये स्वर्ग और नर्क नाम की जगह कहाँ है, तो वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी और शायद इसलिए वो नहीं होती है। क्या ये उस दिन था जब मेरा बचपन चला गया। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? यानी क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मुझे रियलाइज हुआ कि जो ये बड़े लोग होते हैं ये सिर्फ दिखने के बड़े होते हैं, या फिर कि वो सिर्फ प्यार के बारे में बातें करते हैं लेकिन वो पाखंडी होते हैं, यानी कि जैसे वो दिखते हैं वैसे वो अंदर से नहीं होते हैं, वो इतने लविंगली बात नहीं करते हैं। क्या ये उस दिन था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? यानी तीसरी संभावना वो अब बताते हैं कि क्या मुझे जब जिस दिन पता चला कि मेरा दिमाग जो है, जो मेरा मस्तिष्क है वो मेरा ही है, क्या ये उस दिन था जब मेरा बचपन चला गया। टू यूज विच एवर वे आई चूज, यानी कि मैं इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, यानी मैं दूसरों के तरीके से ना चल के अपने तरीके से भी चल सकता हूँ, अपने तरीके के थॉट्स यानी अपने तरीके के विचार मैं पैदा कर सकता हूँ। बट माई ओन एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरे अकेले के विचार, क्या ये उस दिन था। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, और अब आखिरी में वो आखिरी क्वेश्चन पूछता है कि वो कहाँ चला गया है। यानी पहले के 3 पैराग्राफ में हमने देखा कि वो एक ही सवाल पूछता है कि मेरा चाइल्डहुड जो मेरा बचपन था वो कहाँ चला गया, कब चला गया, ठीक है। और हम 3 संभावना देखते हैं कि कब चला गया होगा, और आखिरी वो पूछता है कि कहाँ चला गया। क्या वो एक ऐसी जगह पर चला गया है जिसे मैं भूल चुका हूँ। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूले भटके स्थान पर चली गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कि किसी एक शिशु के चेहरे में छिपी हुई है। दैट्स ऑल आई नो, और यही मैं जानता हूँ। यानी वो बताना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उसके बाद आप बड़े हो जाते हो और आपका बचपन एक तरीके से चला जाता है। कब कहाँ कैसे ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं थिंक इट आउट में, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। थिंक इट आउट। आइडेंटिफाई द स्टैंजा दैट टॉक्स अबाउट दिस, किस किस बारे में, इंडिविजुअलिटी की बात किस बारे में होती है, यानी सिर्फ जब आप खुद के बारे में सोचते हैं। थर्ड स्टैंजा में, तीसरे पैराग्राफ में, जब हम देखते हैं कि कभी कोई एहसास होता है कि उसका दिमाग सिर्फ उसका है, उसे दूसरों के तरीके से चलने की जरूरत नहीं है। पहले स्टैंजा में हमें रैशनलिज्म के बारे में पता चलता है, जब फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था कि वो पूछता है कि स्वर्ग और नर्क कहाँ है, मुझे तो किसी किताब में नहीं मिले। और फिर हिपोक्रेसी सेकंड स्टैंजा में होती है, जब वो बताता है कि जो अडल्ट होते हैं वो पाखंडी होते हैं, जैसे वो दिखते हैं वैसे वो रहते नहीं हैं। What according to the poem is involved in the process of growing up, यानी पोएम के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें ग्रोथ में हमें मिलती हैं जब हम बड़े होते हैं। तो पोएम के अकॉर्डिंग द लॉस ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन का खो जाना इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। द लॉस इज कंपनसेटेड बाय सम गेन्स, यानी इस लॉस की जो भरपाई है वो कुछ गेन्स से होती है, हमें कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि अडोलसेंस, हम बड़े हो जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, हमारी रैशनलाइजिंग पावर बढ़ जाती है, हम भेदभाव कर पाते हैं, और हमें इंडिविजुअलिटी आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम खुद के बारे में सोच पाते हैं। व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड, यानी पोएट क्या सोचते हैं बचपन के बारे में। पोएट रिगार्ड्स चाइल्डहुड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये बचपन की एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है जो हम भरोसा करते हैं हर चीज़ के ऊपर, हमें हर चीज़ अच्छी लगती है,
जो बच्चे होते हैं वो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो बड़े बोलते हैं, और पोएट को किसी तरीके का दुख नहीं होता है, रिग्रेट नहीं होता है, सेंस ऑफ लॉस नहीं है उसे कि उसका बचपन चला गया है। सबसे ज्यादा पोएटिक लाइन आपको कौन सी लगती है? आखिरी की जो 3 लाइनें हैं, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस दैट्स ऑल आई नो। ये जो लाइनें हैं ये बहुत ब्यूटीफुली बता देती हैं ग्रोथ की प्रोसेस को, और जो हमारा बचपन गायब हो जाता है उस चीज को। इसका मेटाफोरिकल मतलब है कि इन्फेंट जो होता है, जो बच्चा जस्ट पैदा हुआ होता है, उसके भोले सी शक्ल के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं कि किस तरीके से वो स्माइल करता रहता है, और इसी के पीछे कहीं ना कहीं वो बचपन रह जाता है, छुप जाता है और अंदर गड़ा हो जाता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है। अब इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट डिड द स्पीकर लर्न अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल? स्वर्ग और नर्क के बारे में क्या पता चलता है स्पीकर को? जैसे जैसे स्पीकर मेच्योर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, ही एक्वायर्ड रीजनिंग पावर, उसके पास तर्क वितर्क करने की पावर आ जाती है। उसे पता चलता है कि हेल और हेवन यानी स्वर्ग और नर्क जो है वो ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिल रहा है, ना ही एटलस पे मिल रहा है जो वर्ल्ड मैप होता है। तो सिंस उनकी कोई जगह नहीं है, उनकी कोई लोकेशन नहीं है वर्ल्ड मैप में, तो वो बोलता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो देख नहीं सकता वो उस पर भरोसा कैसे कर रहे। हाउ डिड द स्पीकर रियलाइज द हिपोक्रेसी ऑफ अडल्ट? किस तरीके से वो रियलाइज करते हैं कि ये पाखंडी होते हैं? स्पीकर नोटिस करता है कि जो अडल्ट दिखते हैं और जो वो रियल लाइफ में है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। दैट वॉज अपेरेंटली कॉन्ट्राइंडिकेशन बिटवीन द वर्ड्स एंड डीड्स, यानी उनके कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। वो प्रेम की बातें करते हैं, दूसरों को भी प्रेम करने का कहते हैं, लेकिन वो खुद कभी प्रेम से नहीं रहते। हाउ डिड द रियलाइजेशन ऑफ बीइंग द मास्टर ऑफ ओन माइंड हेल्प हिम? किस तरीके से उसे इस चीज का फायदा हुआ जब उसे रियलाइज हुआ, जब उसे ये आभास हुआ कि वो उसके खुद के दिमाग का मालिक है। अब वो अपने दिमाग को किसी भी तरीके से यूज कर सकता था, उसे फील कर सकता था सेल्फ कॉन्फिडेंस से। ही कुड नाउ थिंक इंडिपेंडेंटली, अब वो अकेला सोच सकता था, और उसे पैरोट के जैसे, यानी जिस तरीके से हम तोते को रटा रटा कर बोलते हैं, उसे उस तरीके की थॉट्स लाने की जरूरत नहीं थी। द पोएट हैड आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, कि कौन से 2 क्वेश्चंस उसने पूछे हैं और क्यों पूछे हैं? तो उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि कहाँ गया मेरा जो बचपन था और कब चला गया। तो वो प्रोसेस बताता है इस समय पर कि किस समय पर हमारा बचपन चला जाता है और कहाँ वो चला जाता है। चाइल्डहुड इज एन असेंशियल स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, बट इट कैन गो ऑन फॉर एवर। तो बचपन जो होता है एक बहुत ज़रूरी स्टेट होती है हमारे ग्रोथ की, लेकिन वो हमेशा नहीं रह सकता है। तो हाँ, चाइल्डहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। हर ह्यूमन इन्फेंट जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी जो बच्चा रहता है वो अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन चाइल्डहुड बचपन में वो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल स्ट्रेंथ, यानी धीरे धीरे उसमें ताकत आती है, शारीरिक तरीके से भी, मानसिक तरीके से भी वो डेवलप करता है। एज द टाइनी बेबी ग्रोज बिगर इन साइज, जैसे जैसे वो छोटा बच्चा धीरे धीरे साइज में बड़ा होता जाता है, उसमें और भी चीजें डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। दिस स्टेज इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन मैंस ग्रोथ, बट इट कैन गो ऑन फॉर एवर, यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है हमारी लाइफ की, बचपन, लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता है। चाइल्डहुड बीइंग अ स्टेज मस्ट गिव अ वे टू अनदर स्टेज, और क्योंकि जैसे कि बचपना एक स्टेज है, उसके बाद भी कोई दूसरी स्टेज आएगी, और इसके बाद आता है अडोलसेंस यानी अर्ली यूथ। अब सारी फैकल्टीज अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, पर्सन के पास रीजनिंग यानी तर्क वितर्क की शक्ति आ जाती है, वो सच और झूठ के बीच में डिसाइड कर सकता है, फैक्ट और फिक्शन यानी सिर्फ लिखी हुई चीजें और सच के बीच में भी वो डिसाइड कर सकता है। उसके पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो भेदभाव कर सके, और अब उसे लोग समझ में आते हैं, चीजें समझ में आती हैं, वो लोगों के बारे में समझता है कि लोग कितने पाखंडी हो सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस इकट्ठा करता है और इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाता है। और ये पोयम आपकी खत्म हो गई है।